तमाम सनातन प्रेमियों को गंगा दशहरा पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हर हर गंगे। आज हम बात करेंगे कि गंगा दशहरा को भी गंगा अवतरण के रूप में माना जाता है और जबकि गंगा सप्तमी को भी गंगा अवतरण के रूप में माना जाता है। लेकिन आखिर दोनों में क्या फर्क है? गंगा जी का वास्तविक अवतरण किस दिन हुआ था? इस विषय को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ गंगा दशहरा की कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होंगे। सबसे पहले गंगा दशहरा के मुहूर्त के बारे में समझ लेते हैं। कौन कौन से मुहूर्त आज के दिन किए जा सकते हैं? गंगा दशहरा स्नान के लिए शुभ समय कब रहेगा? क्या क्या आज करना चाहिए और किन कार्यों को अवॉइड करना चाहिए आज के दिन? इसी पर विस्तार से चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो या किसी भी प्रकार की पर्व और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाएं जो हैं उसकी जानकारियां मैं आपको इस कार्यक्रम, इस चैनल के माध्यम से समय समय पर देता हूँ। आज हम समझेंगे कि जब गंगा दशहरा पावन पर्व आपके समक्ष है, तब तिथि और मुहूर्त, साथ ही साथ स्नान की विधि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो खास फर्क मैं आपको बताने वाला हूं गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी को लेकर के। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि इस बार 5 तारीख को जब गंगा दशहरा पड़ेगा तो स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा रहेगा। 4 बजे से लेकर लगभग 5:30 बजे तक का जो समय है वो स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि सब लोग उसी समय स्नान कर लें। फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा समय नहीं है तो फिर आप 9 बजे तक का समय जो है, इसके बाद वो भी शुभ समय, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। और घबराने की बात नहीं है, अगर आप तब भी स्नान नहीं कर पाए तो फिर पूरा दिन आप गंगा दशहरा आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठतम समय की बात है तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का ब्रह्म स्नान है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग देश विदेशों में रह रहे होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सिर्फ इसका दर्शन ही लाभ वो लोग ले पा रहे हैं। तो गंगा का एक विशेष महत्व है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात यो जनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। अगर आपकी भावना विशुद्ध रूप से सही है तो आप देश विदेश में बैठ के सिर्फ गंगा गंगा कह करके, आप माँ गंगा के नाम मात्र लेकर के भी आप स्नान करें अपने घर में भी, तो भी आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम गंगा दशहरा स्नान की बात कर रहे थे, तो स्नान का यह महत्व यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं मुहूर्तों की। मुहूर्त की बात करें तो हर मुहूर्तों का एक अपना एक विस्तृत एक नियम होता है, जिसमें हर मुहूर्त जो है उनके अलग अलग मापदंड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं कि जिनको हम गंगा दशहरे में कर सकते हैं। उनमें से ऐसे भी कुछ कार्य हैं, जैसे कि मान लो आपको वाहन खरीदना है, भूमि की रजिस्ट्री आपको करवानी है, कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो ये सब आप गंगा दशहरे पर कर सकते हैं। कोई नया सामान लेकर के आ रहे हैं, किसी काम की शुरुआत करनी है, तो ये तमाम कार्य आप जो है गंगा दशहरे में कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि शुरुआत की बात आई, अब भूमि पूजन अगर हम बात करें तो ज्येष्ठ का महीना है, तो वो भी एक निर्माण की बात है। तो ऐसी चीजें आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक स्वतंत्र अलग से उसके लिए चीजें हैं जिसको आप जो भूमि पूजन का एक नियम है उसके तहत आपको करना ज्यादा सही रहेगा। तो ये तो गंगा दशहरा मुहूर्त की हम बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो गंगा सप्तमी है और गंगा दशहरा है उसको लेकर के यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, दोनों ही गंगा अवतरण के रूप में मानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो गंगा सप्तमी है वो वैशाख शुक्ल सप्तमी को आता है, जबकि उस दिन भगवान विष्णु के चरणों से गंगा प्रकट हुई थी और ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को पाद प्रक्षालन करके अपने कमंडलू में रख लिया था। तो ब्रह्मलोक में जो उनका जन्म हुआ था, इसलिए विष्णुपदी भगवान को गंगा को कहा जाता है। वो जो गंगा गंगा सप्तमी को प्रकट हुई थी और वह ब्रह्म कमंडल में जो है ब्रह्मा जी के पास गंगा के रूप में थी। तो इसीलिए गंगा जो वैशाख शुक्ल सप्तमी है वो गंगा सप्तमी, गंगा अवतरण के रूप में माना जाता है उस दिन को। गंगा सप्तमी, गंगा जन्मोत्सव, गंगा जयंती, इस नाना नाम से आप उस दिन को समझते हैं और जानते हैं। अब गंगा दशहरे की बात आती है तो इस दिन भी भगवान के जो है कमंडलू से जो गंगा प्रकट हुई थी वो गंगा दशहरे के दिन प्रकट हुई। भगवान शिव की जटाओं से इस गंगा को गुजरना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत विस्तृत कथा है। जब राजा भगीरथ
ने तप किया। उनकी जो पीढ़ी थी, पूर्वज थे, उसमें राजा सगर हुए हैं। सगर के 60,000 पुत्र थे और कपिल मुनि के शाप से ये सभी दग्ध हो गए थे। पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में वहां पर भगवान कपिल का मंदिर है और भगवान कपिल जो है अपने ध्यानस्थ थे। सगर के 60,000 पुत्रों ने उनको कहीं ना कहीं विक्षेप पहुंचाया, तो उस समय उनके नेत्र जब खुले तो 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए थे। कई पीढ़ियां लग गई थी मां गंगा के यजन के लिए, मां गंगा को मनाने के लिए, लेकिन अंत में राजा भगीरथ इसमें सफल हुए। तब भगवान शंकर के जटा में जो है भगवान के आदेश से, क्योंकि उनका वेग जो बहुत तेज था, भगवान शंकर ने अपनी जटा में गंगा को बांधा और एक जटा, सिर्फ एक बाल जो है उसको खोला और उससे जो गंगा प्रभावित हुई, वह कल कल निरात करती हुई गोमुख से गंगा आगे बढ़ी और वही गंगा गंगा दशहरे के दिन फिर पृथ्वी पर आई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार मां गंगा ने आज के दिन किया था। इसलिए पितरों के सदगति के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ माना जाता है। अपने पितरों के निमित्त आप आज के दिन जो है उनके निमित्त कुछ अच्छा कर्म कर सकते हैं, कुछ पितृकर्मों को संपादित कर सकते हैं, उनके निमित्त कुछ दान आप आज के दिन दे सकते हैं। दान की भी विशेष महत्ता है। वैसे स्नान के बाद ध्यान और स्नान के बाद ध्यान के बाद दान का एक विशेष महत्व है। जब भी आप तीर्थों में जाते हैं, खासकर गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद आपको बैठ करके कुछ मंत्र जप वहां करना चाहिए। हवन कर सकते हैं तो होम करना चाहिए। किसी ब्राह्मण आचार्य का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाए तो और भी अच्छा है, उनके सहयोग से करें। नहीं है तो आपको जैसा भी आता है आप खुद उसको कर सकते हैं। और फिर कुछ दान देना चाहिए। वैसे तो दान के लिए हमारे यहाँ पात्रता देखी जाती है। भगवान गीता में सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, इस प्रकार से दान को अलग अलग कैटेगरी में भगवान ने यहाँ पर बताया। लेकिन संक्षिप्त रूप से हम किसी को कुछ सहयोग भी कर रहे हैं, कोई दान देना चाह रहे हैं, जिसको आवश्यकता है उनको वस्त्र आप दे दीजिए, भोजन वाले को भोजन की आवश्यकता उसको भोजन प्रदान कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप उनको कुछ वस्तु प्रदान करें। लेकिन गंगा दशहरे पर स्पेशली आप कुछ ऐसी चीजों का दान कर सकते हैं जो भीषण गर्मी में प्रयोग में आने वाली चीजें हैं। आप किसी को जल का दान कर सकते हैं, किसी को जल पिला सकते हैं। ये वाटर कूलर आप किसी को लगवा दीजिए, कोई प्याऊ धर्मार्थ आप लगा सकते हैं, कोई घड़े का प्रबंध करके ऐसी स्थान, सार्वजनिक स्थानों पर आप रख सकते हैं जहां पर उससे कुछ और भी लोग उसका लाभ लें। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। पंखा आप दान कर सकते हैं, कूलर, एसी, जो भी ऐसे संसाधन है जो गर्मी में प्रयोग होने वाले हैं, खाने पीने की चीज है, चाहे पहनने की है या लगाने की है, प्रयोग करने की कोई भी वस्तु है, आप उसको दान कर सकते हैं। किन कार्यों को अवॉइड करना चाहिए आज के दिन? आज के दिन किसी भी प्रकार से असत्य भाषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कर्म आपको नहीं करना चाहिए जो दूषित हो, जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचता हो। कोई भी शास्त्र प्रतिकूल कर्म व्यक्ति को आज के दिन नहीं करना चाहिए। एक और खास बात कि हम देखते हैं जब गंगा के आसपास या पवित्रतम कोई भी नदियां, वहां आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साबुन का प्रयोग तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कुछ आदतें हैं जो हम ना करें, विशेषकर ऐसे तीर्थों में आकर, ऐसे पर्वों पर।